जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, हिंदी शिक्षण विधि में आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं पवन सीरीज से। साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का आपका पेपर जो था पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, और ये पेपर आपका कैसा हुआ। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर जो आज का पेपर है वो किसी भी सीरीज से नहीं फंसा है। तो यदि किसी की कोई भी सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो भी आप रीड कर रहे थे, यदि उससे आपके क्वेश्चंस फंसे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैंने इस सीरीज से क्वेश्चन किए थे, इस सीरीज के क्वेश्चंस इसमें फंसे हुए थे। हाँ साथियों, मैं पहले भी कह रहा था कि आप इसके ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, लेकिन वन लाइनर जरूर याद करते रहिए, वन लाइनर पर भी ध्यान दीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो के बाद कल आपके वन लाइनर भी हम इसमें कराने वाले हैं, क्योंकि पेपर की अच्छे से तैयारी नहीं की तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली जरूर है। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पवन सीरीज के क्वेश्चनों को आज समाहित करेंगे, लेकिन कल की क्लास में आपको वन लाइनर अवश्य कराए जाएंगे। तो साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि कल इसी चैनल पर आपके जो वन लाइनर है वो कराए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से फोड़ कर आएँ। और साथियों, हिंदी का पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे तब भी वहाँ से फंसने वाला है, इसकी कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस था वो पेपर कठिन होता ही है। तो अब धैर्य रखिए, जो कुछ हो गया सो हो गया। यदि आपने थोड़े दिमाग का प्रयोग किया होगा तब आपने काफ़ी क्वेश्चन उसमें कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी पेपर जब कठिन आता है तो दिमाग वहाँ पर नहीं चलता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नायाब चित्रण है, यह कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन जो है वो सुमित्रानंदन पंत का है। क्या? सुमित्रानंदन पंत का है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या नहीं है? साथियों, सभी विकल्पों को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके सामने जब आंसर रखा रहता है तो आप मात्र और मात्र आंसर पर ध्यान देते हैं, और वही आपके कहीं ना कहीं दिक्कत देता है पेपर में। जैसे जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो बिल्कुल देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ड से दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल। जैसे डी से दा होता है और डी से और कुछ भी होता है आपका, लेकिन जैसे एन से ना भी होता है, अणा भी होता है, लेकिन हिंदी में अणा अलग होता है, ना अलग होता है। तो आप समझ रहे हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हिंदी की बात हो रही है। एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन दे रहे हैं, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। मतलब जो मात्राएं चढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ वाक्य को खूबसूरत लिखने के लिए होती हैं। अरे भैया, दोनों लिखेंगे तो मात्रा ऊपर जो चढ़ाएंगे उस मात्रा का मतलब है, या मैंने लिखा के का पे एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा का कोई मीनिंग है ना कि हमने यहाँ पर जाकर उसको शोभा बढ़ाने के लिए कर दिया, अलंकरण के लिए कर दिया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि अलंकरण के लिए नहीं करते हैं। समझ गए होंगे ना। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों वर्ड है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ठीक है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है, तो कितने हैं? 52। हिंदी भाषा में कितने? 52 वर्ड माने गए, 52 अक्षर माने गए हैं। अगला, हिंदी में स्वर होते हैं। तो साथियों, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ऐसे लग रहा है जैसे 1 1 कुछ बजा रहे हो, इन पे दोनों पे रख के कुछ बजा रहे हो। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली नीख का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का करेंगे ध्वनि विज्ञान में अध्ययन, ना कि मानव के मुख से निकली श्वास का। श्वास से क्या मतलब? ठीक है, ध्वनि जब विज्ञान है तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को रीड करना है। घड़ी साज शब्द है। तो घड़ी साज कैसा है? घड़ी साज एक संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। अब यहाँ पर कुछ लोग देशज, विकारी और रूढ़ शब्द में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैसा है? संकर शब्द है।
मानव हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? क्या कह रहे हैं? मानव हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ये आपका मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी की खड़ी बोली। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? एक बार ध्यान देना, या, रा, ला, वा। जब हम लोग कहेंगे या, रा, ला, वा तो अंदर से आवाज निकलेगी, लेकिन जो छा कहेंगे ना, ऐसे लगता है मुंह के बीच से कहीं से छर से कर दिया छा। अगला शब्द है बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो बेखौफ शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा है साथियों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका होगा फारसी, बेखौफा। क्या कह रहे हैं? बेखौफ फारसी। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग को मतलब क्या होता है? सचेत होता है, चौकस होता है, चौकन्ना होता है, सावधान होता है, बट पहरेदार थोड़ा ना होता है। पहरेदार एक कोई पहरा लगाने वाले को कहेंगे, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां साहब हैं। कौन है? ईसा अल्लाह खां। अब देखिए गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, भैया गोस्वामी तो गोस्वामी होगी, इनको कोई मतलब नहीं। जयशंकर प्रसाद से इनको कोई मतलब नहीं। प्रेमचंद ये भी नहीं। रानी केतकी की कहानी कौन? ईसा अल्लाह खां। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, अभी आपको बताए थे, या, रा, ला, वा। गिनती मारो, 4 हुए, बिल्कुल सही है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्णों को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? स्वर। किसे क्या कहेंगे? स्वर। जबकि आपको पता है व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? स्वर। नहीं आप कहें स्वर और व्यंजन दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो इसलिए वर्णमाला बिल्कुल नहीं करेंगे। लिपि का विकास का प्रथम सोपान है। क्या कह रहे हैं? लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या होगा? लिपि, चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। भाषा के रूप हैं। तो भाषा के रूप कैसे हैं? राजभाषा, मातृभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, इनमें से सभी। तो भाषा कैसी होती है? राजभाषा भी होती है, मातृभाषा भी होती है, राष्ट्रभाषा भी होती है। अगला क्वेश्चन है भाषा का मूल घटक है। तो भाषा का मूल घटक क्या होगा? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, ये सभी। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो तत्सम। क्या? तत्सम। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। जितना छात्र सीख सकते हैं उतनी शिक्षण की गति होना चाहिए, या नहीं कि हम एक दिन में 10 प्रश्नावली लगा रहे हैं, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं a+b का होल स्क्वायर। शिक्षण को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है किसकी? रायवर्स की है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछें व उत्तर देने में तत्पर हो। मतलब अपनी बात रखें भी और टीचर की बात को समझकर उसका आंसर भी दें। अगला साथी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट पूर्ण से अंश की ओर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि, ठीक है। ये कैसी है? खेल पर आधारित विधि है। भाई बाग में किंडरगार्टन, गार्डन क्या होता है? बाग, और गर्मियों में हम लोग बाग में खेलने जाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इनको याद कर लिया करो। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है तो किसका है? कॉल्विन का है। किसका है? कॉल्विन का है। प्रयोग
प्रदर्शन विधि है तो कैसी है? सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है तो बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों के नामांकन में वृद्धि। बच्चे सिर्फ कॉलेज में लाके नाम लिखाते रहो, इससे होगा क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, मात्र शारीरिक विकास नहीं, बालकों को खेलना सिखाना ही नहीं, क्या हुआ? सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है? समयबद्धता नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन। सुकराती विधि कहते हैं कैसी होती है? सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि। प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो किसका किया था? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, उपरोक्त सभी। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब बच्चा यहाँ पर खेल खेल में सीख जाता है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है तो कौन सा लाभ होता है? शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, उपरोक्त सभी। बालक प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा रूसो कहते हैं। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है कौन सी? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है? टी रेमंड का है। किसका है? टी रेमंड का कथन है। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है तो किसमें किया जाता है? विश्लेषण से संश्लेषण इतिहास विषय में। व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण जिसको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे, यह कथन किसका है? रूसो का है।